बीते 27 सितंबर को तमिलनाडु के करूर में सुपरस्टार विजय की एक रैली आयोजित की गई। इस रैली में भगदड़ मची, जिसके बाद 41 लोगों की इसमें मौत हो गई। लोग तितर-बितर हो गए थे, लोग पर लोग चल रहे थे और उसके बाद वहाँ जो है भगदड़ की स्थिति बनी। लेकिन अब ये मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है और हाईकोर्ट ने अब सुपरस्टार विजय को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि विजय जो है बीच में ही भगदड़ छोड़कर भाग गए और उन्होंने एक भी कहीं भी खेद नहीं जताया। ये उनकी मानसिकता को भी दर्शाता है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए आदित्य है। मेरा नाम है जयदीप। तो आदित्य, हमें बताइए कि हाईकोर्ट ने जो आज टिप्पणी की है, क्या कुछ मामला है? देखिए जयदीप, जो मद्रास हाई कोर्ट की ओर से जो टिप्पणी आई है, बेसिकली उन्होंने विजय को और विजय की पार्टी को फटकार लगाया है। और मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई पीठ की तरफ से कहा गया है कि जो भगदड़ जैसे मची है और भगदड़ के बीच में ही जो विजय हैं, जो साउथ के सुपरस्टार हैं, जिनकी वजह से भीड़ इकट्ठा हुई थी, वो भाग गए और पार्टी की ओर से कोई भी खेद भी नहीं जताया गया। तो इसको लेकर काफ़ी टिप्पणी आई है और जो काफ़ी नाराज़गी जताई है कोर्ट की ओर से जताई गई है। तो कुल मिलाकर ये जो मामला है और जिस तरह से इसको टैकल किया गया है, अब विजय की अगर बात करें, क्योंकि ये जो आयोजन था वो विजय की जो पार्टी है टीवी के, उसकी ओर से आयोजित किया गया था। बिल्कुल, बिल्कुल। और टीवी के और पार्टी परमिशन भी उन्हीं के पार्टी के नाम पे ही लिया। पार्टी के नाम पे ही लिया गया था। उसमें भी एक बात ये है जो निकल के सामने आई है कि मतलब ये था जो उसमें टोटल जितने लोगों की संख्या का इन लोगों ने परमिशन लिया था, उसके 4 टाइम्स ज़्यादा लोग आ गए थे। बिल्कुल। मैं आदित्य आपको करेक्ट करना चाहूँगा। 10,000 लोगों की अनुमानित संख्या थी और लोग पहुँच गए 27,000। 27,000 पहुंच गए। और दूसरी चीज़ ये हुई है कि जो टाइम जो था वो 3 बजे का था। 3 से 7 का 3 से समय था। 7 का समय था। और सोशल मीडिया पे इनकी पीआर की तरफ से फैलाया गया है कि भाई 12 बजे आ जाएंगे वो। अच्छा, अच्छा। और 10 बजे ही लोग इकट्ठा होने लगे, क्योंकि विजय का कद काफ़ी बड़ा है। और साउथ में देखिए क्या होता है ना, जो फिल्मी कलाकार हैं नॉर्थ से थोड़ा सा डिफरेंट है वहाँ पे। वो उनके लिए सब कुछ होते हैं। आपने देखा है कि तमिलनाडु की बात करें या तेलुगु की बात करें, मतलब आंध्रा की बात करें, तो कई सारे जो सीएम बने हैं वो जो पहले फिल्मी स्टार्स थे। और वो जब चुनाव में आए तो उन्होंने जो वहाँ पे राजनीति के जो मंजे हुए धुरंधर नेता थे उनको हराया और वो सीएम भी बने हैं। चाहे आप एनटीआर की बात करें या एमजीआर की बात करें, तो कई सारे उदाहरण हैं। बिल्कुल। तो वो एक अलग होता है स्टारडम। तो जयललिता की बात करें। बिल्कुल जयललिता की बात करें तो विजय के नाम पे भी लोग जो है ना, विजय को आना था 3 से 7, और सोशल मीडिया पे रूमर्स फैला दी गई कि भाई वो 12 बजे आएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाए। तो ये विजय की पार्टी की तरफ से फैलाया गया? ये अभी क्लैरिटी देखिए, होता तो है वही ना कि आपके किसको इसके इंटरेस्ट में। हालांकि विजय की पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये साजिश है। अच्छा। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो सब भगदड़ है, इसके पीछे जो विजय को नहीं चाहने वाले लोग हैं, जो नहीं चाहते कि राजनीति में विजय का कद बढ़े, उन लोगों की साजिश वो बताते हैं। लेकिन आप कितना भी साजिश बता लो, आपने क्या अवेयर किया कि 3 से 7 है? अगर भगदड़ मच गई तो आप वहां से भाग क्यों गए? सवाल कोर्ट ने भी तो यही किया है। बिल्कुल। आपने वहां पे मदद करने की कोई कोशिश नहीं, आपने अपील नहीं की कि आप भगदड़ मत कीजिए, माहौल को सही करने आप वहां से भाग गए, जिसकी वजह से 41 लोगों की जान गई, कई लोग घायल हुए हैं, अभी भी इलाजरत हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनकी चूक हुई है उसको साथ में आप एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे हैं अपनी गलतियों को, खेद भी नहीं जता रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ हमसे गलती हुई। और लोग जो मरे हैं उनको हम बिल्कुल उनसे क्षमा चाहते हैं, उनके परिजनों से। आप बिल्कुल आपने नेक्स्ट स्टैंड क्या कर ले लिया है, अगला स्टैंड ये लिया कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, हमें सीएम स्टालिन फंसाना चाहते हैं, हम उनसे बदला ले रहे हैं। बीजेपी वालों जितने विपक्षी हैं हर किसी को आप टारगेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, जिसको लेकर काफ़ी तत्परता दिखाया गया है कोर्ट की तरफ से। तो बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। और आज जो अदालत में सुनवाई हो रही थी हाई कोर्ट में, तो एक बात और निकल कर सामने आई कि विजय की पार्टी और विजय खासकर लगातार ये मांग कर रहे थे कि ये जो केस है वो सीबीआई को सौंप दी जाए और सीबीआई इस केस की पड़ताल करे। लेकिन अदालत ने साफ कह दिया कि अदालत को सियासत का अड्डा ना बनाए और इसको सीबीआई को नहीं सौंपा जाएगा और इसके बदले एसआईटी टीम गठित कर दी गई है। क्या अपडेट है आदित्य? देखिए, लगातार जांच का विषय है, ये जांच चल रही है। एसआईटी बहुत ही तेज़ी से जांच कर रही है, कई लोगों से लगातार पूछताछ की गई है। खुद जो है इसके जो बड़े नेता हैं उनसे भी पूछताछ हो रही है। और पुलिस ने, आपको बता दूं, जो टीवी के पार्टी के जो सबसे बड़े 2 नेता हैं, बी आनंद हैं और उसके बाद जो निर्मल कुमार हैं, उनको गिरफ्तार भी किया गया। और साथ में जो उनकी अग्रिम जमानत याचिका है उसको भी कोर्ट की तरफ से जो फैसला है उसको सुरक्षित रखा गया है। तो मामला बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा संगीन है। और देखिए, इसको लेकर कोर्ट
हो या प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कोर्ट की तरफ से जो न्यायपालिका है वो चाहती है कि इस पे जल्द से जल्द जो फैसला आए और जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और बिल्कुल ये न्यायपालिका का कर्तव्य भी बन जाता है ऐसे वक्त में, क्योंकि 41 लोगों की जान कोई मामूली और वो इंसानों की जान है। आप ऐसे नहीं कर सकते। आपने कोर्ट ने ये भी कहा कि आपने व्यवस्था ढंग से नहीं की थी, आपने इतना बड़ा आयोजन रखा था, उसकी कोई भी ढंग की व्यवस्था नहीं की थी। तो ये कोर्ट की तरफ से जो वाजिब सवाल हैं और वाजिब टिप्पणी की गई है, मुझे लगता है विजय को अभी भी इस चीज़ को एक्नॉलेज करना चाहिए कि उनसे गलती हुई है, और साथ ही उनको जो जांच है उसमें सहयोग देना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने आदित्य। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब एसआईटी का जो एसआईटी की बात चल रही है कि एसआईटी जांच करेगी। लेकिन लोग सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि विजय के करोड़ों फैंस हैं, हाँ उन्हें दिलो जान से वो चाहते हैं फैंस, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? मौत। तो इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस भगदड़ के बाद, इस घटना के बाद जो 41 लोगों की मौत हुई है, तो विजय की जो इमेज है वो उस पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है? देखिए, विजय की जो इमेज है वहाँ पे सुपरस्टार को लेकर एक बड़ा तो है, लेकिन देखिए क्या होता है ना, मतलब साउथ हो या नॉर्थ हो, इंडिया में ये सारी चीज़ें लोग भूल जाते हैं बहुत। आप देखिए कितनी भगदड़, आप देखिए ना पिछले 2 सालों में कितने लोगों की जानें गई हैं, लेकिन क्या आज वो मुद्दा प्रासंगिक है? जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, सिर्फ़ उनके पास ये दर्द रह जाता है, बाकी लोग भूल जाते हैं। कल हो के उनकी कोई मूवी आएगी जिसमें वो बहुत ही ईमानदार और बहुत ही जनता के सरोकार के लिए काम करने वाले किरदार को निभाएंगे और वो और सुपरहिट हो उस जाएंगे। तरह की फिल्में भी करते हैं फिल्में वो, भी करते उनकी हैं जिसमें हाँ। वो गरीब लोगों के लिए हाँ, मसीहा, लड़ते एज ए हैं, मसीहा। मसीहा खुद को, यही तो है वहाँ साउथ में, खुद को मसीहा तो दिखाएंगे एक तरह लोग। से मैनिपुलेशन है फिर। बिल्कुल जनता भूल जाएगी, और जनता देखिए, इसलिए सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि ऐसे वक्त में न्यायपालिका का फर्ज बन जाता है, क्योंकि कल हो सकता है कि वो वहाँ की सरकार का हिस्सा बन जाए, सपोर्ट कर दें, तो सरकार भी भाई ढिलाई दे सकती है, लेकिन न्यायपालिका का रहना इसलिए ऐसे कंडीशंस में लोकतंत्र में अहम माना जाता है। जो न्यायपालिका ने यहाँ पे कर्तव्य निभाया है, जो टिप्पणी की है, वो बहुत प्रासंगिक है, बहुत वाजिब भी था। बिल्कुल। तो बिल्कुल सही कहा आपने आदित्य कि विजय को ये एक्नॉलेज कम से कम करना ही चाहिए, क्योंकि आपकी भगदड़ में, आपकी रैली में मची भगदड़ में 41 लोगों की जान गई है, और 41 लोगों की जान कोई मामूली नहीं है, ये एक बड़ी संख्या है, और वो लोग जो है वहाँ दबते चले गए, मरते चले गए। लेकिन अब जो है हाई कोर्ट जो है इस पर सख्त हो गया है। हाई कोर्ट ने कह दिया है कि जो ये आपकी मानसिकता को दर्शाता है। लेकिन इस पर आपका क्या कहना है? इस पूरे प्रकरण पर, विवाद पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और देखते रहिए India.com।